नमस्कार, यादव मंच में आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के परिवार वाले कल परिवार का शुद्धिकरण कार्यक्रम सफाई में कर चुके हैं, लेकिन इसी के साथ मुलायम सिंह यादव जी की 13वीं न मनाने का फैसला लिया है। इस फैसले के क्या मायने हैं या इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अनुराग यादव जी। अनुराग जी, यादव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों ने मुलायम सिंह यादव की 13वीं न मनाने का फैसला लिया है। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये मुलायम सिंह यादव जी की जो 13वीं न मनाने का निर्णय है, ये समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है ये निर्णय लेकर सैफई परिवार ने, क्योंकि ये एक तरीके की सामाजिक कुरीति के रूप में उभर रही थी ये क्रिया। तो ऐसे कामों को रोकना बहुत जरूरी था, और जब किसी बड़े परिवार या बड़े व्यक्ति द्वारा यह निर्णय लिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका समाज पर व्यापक असर पड़ता है, बड़ा प्रभावी असर पड़ता है। तो 13वीं को लेकर वैसे भी कई संगठन अलग अलग तरह से इसका बहिष्कार कर रहे थे, इसको न मनाने का कार्यक्रम चला रहे थे, अभियान चला रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित था। लेकिन जब सैफई में मुलायम सिंह यादव जी की 13वीं न मनाने का निर्णय लिया गया और ये खबर जब वायरल हुई तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में बहुत ही अच्छा संदेश गया और इस निर्णय का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया। अनुराग जी, इसका समाज में निगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, निगेटिव किस तरह से हम कह सकते हैं? देखिए, निगेटिव असर तो कोई निर्णय लिया जाए और उसके बाद समाज को उससे कोई नुकसान हो तो उसे हम निगेटिव कह सकते हैं, लेकिन ये निर्णय ऐसा है। देखिए, एक तो किसी के घर जब गमी हो जाती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है, तो एक तो वो उस दुख के कारण व्यक्ति दुखी है, और उसके बाद 13वीं में भारी भरकम खर्च जो उसके सर पर आ पड़ता है, तो उसके कारण वो एक आर्थिक बोझ उसके ऊपर पड़ता है। तो इस आर्थिक बोझ से निजात दिलाने के लिए, और आदमी केवल दूसरे की देखा देखी अपनी शान शौकत में ये काम करता है, अब उसकी क्षमता नहीं भी है तो वो कर्ज लेकर, कई जगह ये देखा गया कि वो कर्ज लेकर भी 13वीं मनाता है। तो इस तरीके से जब समाज के बड़े लोग, जब समाज के प्रभावशाली लोग इस तरीके का निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया, बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया, और लोगों ने इसको बहुत खुशी से इसको लिया है। और आप देखिएगा, इस निर्णय के बाद बहुत सी जगह ये 13वीं और 13वीं पर जो मृत्यु भोज आयोजित किया जाता है, इसको ना करने का लोग संकल्प लेंगे, और आप देखेंगे कि ये इसका असर कितनी तेजी से पूरे समाज पर पड़ रहा है। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया पे भी इसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं समाज द्वारा किसी भी क्रिया पर तात्कालिक प्रतिक्रिया है, और मैं भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और वैसे भी मैंने कई मैसेज में देखा कि बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, और इसके लिए मैं खास तौर से अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनके इस निर्णय से समाज को बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है, और समाज इस तरीके की जो कुरीतियां हैं, इस तरीके की जो सामाजिक बुराई है, उससे निकलने का ये साहस करेगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक साहसिक निर्णय लिया है कि वो हर तरीके से सक्षम है। ऐसा नहीं है कि 13वीं अखिलेश यादव नहीं मना सकते हैं, या मुलायम सिंह यादव का परिवार सक्षम नहीं है 13वीं मनाने में, लेकिन सक्षम होने के बावजूद जब आप इस तरीके की चीजों का, इस तरीके की कुरीतियों का बहिष्कार करते हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप एक बहुत ही लाभकारी संदेश देते हैं, बहुत ही उपयोगी संदेश देते हैं, और समाज का हर व्यक्ति उसको ग्रहण करता है
और उसको अपनाने की कोशिश करता है। तो ये जो मैसेज एक दिया है 13वीं ना मनाकर, मुझे लगता है कि आगे हम बहुत जल्द देखेंगे यादव समाज ही नहीं, दलित, पिछड़े, शोषित, गरीब परिवारों में 13वीं कार्यक्रम पर आयोजित मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाएगा और लोग इस प्रथा को मनाना बंद करेंगे। ये सबसे पहले इस खबर को यादव मंच ने ही ब्रेक किया था। इसको क्या सोच करके या क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज आई जिसको लेकर के इस खबर को सबसे पहले यादव मंच ने ही ब्रेक किया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जहां मीडिया की जिम्मेदारी होती है कि वो सूचना दे, वो जानकारी दे, उसी के साथ साथ मीडिया की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ वो संघर्ष करे, उनके खिलाफ अभियान चलाए और समाज को जागरूक करने की कोशिश करे। तो जब ये खबर मुझे मिली तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा संदेश पूरे समाज के लिए है और लोगों पर इस संदेश का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो मुझे लगा कि इस खबर को जरूर प्रकाशित करना चाहिए और जैसे ही ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद बहुत तेजी के साथ ये खबर वायरल हुई है और मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा था लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। कई लोगों ने फोन करके भी मुझे इसके लिए बधाई दी और अपनी खुशी जाहिर की। तो ये इस तरह का साहस तो करना ही पड़ता है। ये सही आप कह रहे हैं कि इस तरीके की खबरों को प्रकाशित करने में एक बार एक डर भी होता है कि कहीं निगेटिव चीजें ना ली जाएं और ये आप पे आरोप लगे कि आप ये समाज के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध कोई चीज प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस तरीके का खतरा तो देखिए पत्रकार की जिंदगी में होता है और इस तरीके का रिस्क उसे लेना ही पड़ता है। लेकिन जब खबर हमारी पुख्ता हो, सच्ची हो, सही हो तो उसे प्रकाशित और वो समाज के हित में हो तो उसे प्रकाशित करने में ना डरना चाहिए और ना संकोच करना चाहिए। और आपको इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बता दूं, ये जो मृत्यु भोज आयोजित न करने का जो अभियान चलाया था, ये बाबू दर्शन सिंह यादव, ये मुलायम सिंह यादव जी के बड़े अच्छे मित्र थे। अच्छा। और वहीं इटावा सैफई के पास के गांव के हनवा के रहने वाले हैं वो, और अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में। लेकिन वो जो उन्होंने एक अभियान चलाया था, एक बनाया था उन्होंने केंद्रीय समाज सुधार समिति, और उसके द्वारा उन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र में लोगों से अपील की थी कि कोई भी 13वीं पर मृत्यु भोज नहीं आयोजित करेगा। और चूंकि वो उस क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत अच्छे राजनेता थे, बहुत अच्छे समाज सुधारक थे और बहुत अच्छे व्यवसायी भी थे, तो क्षेत्र में उनका एक प्रभाव था। तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर कोई इस तरीके का कार्यक्रम करेगा तो उसको मेरे ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। तो ये इस चीज का बड़ा प्रभाव पड़ा और पूरे क्षेत्र में 13वीं पर मृत्यु भोज न करने का उन्होंने जो संकल्प लिया उसको लागू करवाया। और धीरे धीरे ये इटावा से शुरू होकर आसपास मैनपुरी और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और इसके बाद दिल्ली तक इस अभियान का असर पड़ा। और लोगों ने अपने घर में जब भी कोई ऐसी गमी होती थी तो 13वीं पर मृत्यु भोज के आयोजन को उन्होंने बंद किया और उसका बड़ा अच्छा असर भी देखने को मिला। लोगों को लगा कि इस तरीके की कुरीति के बंद करने से, उसको रोकने से निश्चित रूप से लोगों को लाभ हुआ है। तो इसके लिए बाबू दर्शन सिंह यादव जो राज्यसभा सदस्य भी रहे, सांसद रहे, वो निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया। और मुलायम सिंह जी जो कि उनके अभिन्न मित्र थे, उनकी 13वीं पर शायद ये अभियान और बड़े व्यापकता के साथ पूरे प्रदेश और देश में फैलेगा, ऐसी मुझे आशा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। अनुराग जी थे जो हमें ये मुलायम सिंह यादव के परिवार की तरफ से 13वीं कार्यक्रम न करने का जो संकल्प लिया गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यादव मंच को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.